नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में विशेष गहन संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे वोट चोरी का झूठा नैरेटिव बताया है। मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर अंतिम मतदाता सूची जारी की। यह ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया था। मालवीय ने इसे जॉर्ज सोरोस की किताब से निकली रणनीति बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस की हार को छिपाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को कमज़ोर करने की साजिश है। निर्वाचन आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश राम ने एसआईआर प्रक्रिया को शुरू से ही धोखा बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न तो जनता ने मांगी थी और न ही राजनीतिक दलों ने, फिर भी इसे इतनी लापरवाही और अपारदर्शिता के साथ किया गया, इसकी निष्पक्षता संदिग्ध है। हमारे कार्यकर्ता पूरे राज्य में यह जांच करेंगे कि कितने नाम हटाए गए, जोड़े गए। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों का आभार जताया। अंतिम सूची में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 24 जून तक यह संख्या 7.89 करोड़ थी। चुनाव के दौरान सीमांचल में हर बार घुसपैठ को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे को हवा दे दी गई है। भाजपा की सभा में इस मुद्दे को जोरों से उठाया जाता है, जबकि विपक्षी दल इसे सिरे से नकारते हुए नफरत फैलाने की बात करते हैं। चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच हर नेताओं के अपने अपने दावे भी हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने पूर्णिया की सभा में घुसपैठिए का मुद्दा अपने भाषण के दौरान जोरों पर उठाया था। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। 2 दिन पहले फारबिसगंज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में देश के गृह मंत्री ने वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि घुसपैठिए नहीं बचेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी यह मुद्दा उठता रहा है। प्रधानमंत्री की सभा के बाद सीमांचल में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 साल से देश में भाजपा की सरकार है, उनके कार्यकाल में कैसे घुसपैठ हो गया, सरकार कहाँ सोई थी। उन्होंने कहा कि सीमांचल में कोई घुसपैठिए नहीं रहते, बल्कि भाजपा के नेता बकवास कर रहे हैं। यहाँ एकमात्र बांग्लादेशी है जिसे वहाँ से भगा दिया गया। यह भी कहा कि सीमांचल के मुसलमान भारत के नागरिक हैं। दूसरी ओर राजद नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने किशनगंज में कहा कि बीजेपी कह रही है कि सीमांचल में घुसपैठिए हैं, तो अब तक कितने घुसपैठिए यहाँ से चिन्हित किए गए, यह भी बीजेपी को बताना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके इस कदम से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इस बीच पवन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिस पर यूज़र भर भर कर कमेंट कर रहे हैं। पवन सिंह ने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मुलाकात से लोकसभा चुनाव का खटास मिटाने का प्रयास देखा जा रहा है। मुलाकात के दौरान पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दी थी, लेकिन वह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से लड़ना चाहते थे। जब बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और चुनाव में हार गए।
उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को भी नुकसान हुआ और उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। हाल ही में पवन सिंह की तस्वीर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वायरल हुई थी। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, एक नई सोच के साथ नई मुलाकात। इस पोस्ट के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी में वापसी करने वाले हैं। अब नई पोस्ट से यह बात कन्फर्म भी हो गई है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। दिल्ली में विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया। चर्चा है कि यह मुलाकात सुलह के प्रयास के तहत हुई। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की कई राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि वो आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शाहाबाद क्षेत्र, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। बता दें कि पवन सिंह की फेसबुक पर की गई पोस्ट कुछ ही मिनट में वायरल हो गई। एक यूज़र ने उनकी पोस्ट पर कमेंट लिखा, पावर खत्म ना हुई। वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया कि जियो बिहार की शान। एक ने दिल की इमोजी बनाने के साथ लिखा, बहुत सुंदर भैया जी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई से माफ़ी मांगी है। मोहसिन ने बीसीसीआई से माफ़ी तो मांगी, लेकिन उन्होंने अभी भी एशिया कप ट्रॉफी को भारत को वापस करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद एसीसी के ऑफिस आकर ट्रॉफी ले जाएं। इसका मतलब ट्रॉफी को लेकर चल रहा विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी और 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय टीम के इस खिताब के जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद हुआ, जो अभी तक थमा नहीं है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन काफ़ी देर तक स्टेज पर खड़े रहे और भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया और इसके बाद मोहसिन नकवी स्टेज से उतरे और ट्रॉफी और मेडल सीधे अपने होटल ले गए। इसके बाद टीम इंडिया खिलाड़ी ने बिना ट्रॉफी का ही जश्न मनाया और वो अपने होटल चले गए। बीसीसीआई ने बाद में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ट्रॉफी जल्द से जल्द वापस करने को कहा और ये तक कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आईसीसी में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। 30 सितंबर को एसीसी की वर्चुअल मीटिंग में बीसीसीआई और पीसीबी के बीच बहसबाजी देखने को मिली, जिसमें मोहसिन ने बीसीसीआई से माफ़ी तो मांगी, लेकिन वह भी अड़े हुए हैं। नकवी जो आज यानी 1 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद एसीसी के ऑफिस आकर ट्रॉफी ले लेंगे तो वह उन्हें सौंप देंगे। इस पर बीसीसीआई ने जवाब देते हुए कहा कि वह आकर ट्रॉफी नहीं लेंगे, जवाब उनके सामने होंगे। आपको लगता है कि वो आकर ट्रॉफी ले जाएंगे। हालांकि फैंस इस पर अपनी अलग ही राय दे रहे हैं। मोहसिन नकवी के इस रवैये पे भारतीय फैंस काफ़ी खफा हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में 5 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी तूफान के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 सितंबर को कोसी सीमांचल के जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। वहीं 1 से 5 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 72 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक तापमान कम होने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा अधिकांश जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कहा कि अगले हफ्ते तक बारिश और आंधी तूफान से सावधान रहने की ज़रूरत है। खुले मैदान और ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली के खंभे और तारों से दूर रहें, किसान भी खेतों में जाने से बचें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।